आप देख रहे हैं एंग्लो इंडिया न्यूज सच की तरह। दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडिया न्यूज के साथ। खबर आ रही है बिल्लौर कानपुर नगर से। आपको बताते चलें कि तहसील बिल्लौर के ग्राम गोहलियापुर में आशा कटियार ने चंदा करके बदल दी है स्कूल की तस्वीर। तहसील क्षेत्र के ग्राम गोहलियापुर में प्राइमरी स्कूल को कंपोजिट स्कूल के रूप में दी गई तस्वीर, जिसको नई तस्वीर देने के लिए शिक्षिका आशा कटियार ने चंदा किया था। प्रशासन और क्षेत्रीय शिक्षकों के सहयोग से स्कूल की तस्वीर बदलने में हुई सफल। दिनांक 11 नवंबर 2020 को कंपोजिट स्कूल गोहलियापुर में डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन जिला समन्वयक बालिका शिक्षा उषा दिवाकर के द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर टीम एसआरजी के साथी राजेश यादव, सोनिया मल्होत्रा, अलका गुप्ता, अनीता एआरएस, डॉक्टर राधा मोहन कुशवाहा, सत्येंद्र मिश्रा, चंद्राकर वाजपेयी, शबाना परवीन, शिक्षक संघ मंत्री धर्मेंद्र कटियार, ब्लॉक मीडिया प्रभारी वसुंधरा वर्धन एवं विशेष सहयोगी के रूप में यदुनाथ सिंह, अनुराग पांडे, मुक्ति त्रिवेदी, आरती सिंह, रेखा व भानु आदि उपस्थित रहे। सहयोगियों की संख्या में विष्णु कटियार, अवनीश कटियार, गोहलियापुर, ग्राम प्रधान सारिका कटियार, हेमंत कटियार, विशाल, प्रभात यादव, आदित्य द्विवेदी आदि प्रमुख रूप से रहे। निश्चय ही यह पहल क्षेत्र के बच्चों के लिए व गांव के बच्चों के लिए एक अनूठी मिसाल है। जिस तरह से साज सज्जा करके व्यवस्थित रूप दिया गया है वो निश्चय ही काबिल तारीफ है। अगर इसी तरह से बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक व शिक्षिकाएं मन लगाएंगे तो निश्चय ही लोग कॉन्वेंट स्कूल्स को छोड़कर सरकारी विद्यालयों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। निश्चय ही यह कदम सराहनीय है, जिसकी उपस्थित समुदाय ने तहे दिल से प्रशंसा की है। कार्यक्रम के अंत में पौधा भेंट कर सहयोगियों को सम्मानित किया गया, वहीं बच्चों को भी उपहार देकर पुरस्कृत किया गया। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। ये जो है स्मार्ट क्लास का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन हम लोगों के अथक प्रयास से लॉकडाउन का समय चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, रुझान बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से बैठे हुए हैं बच्चे, हो सकता है इस विद्यालय आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उनको, तो थोड़ा रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लास का क्रियान्वयन किया गया। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? सबसे ज़्यादा तो श्रीमती आशा कटियार का। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो शुभकामनाएँ हैं। कौन सी फैसिलिटीज यहाँ दी जाएंगी बच्चों को? बच्चों को तो सुविधाएं दी जाएंगी। विशेष सुविधाएं, अब ये फर्नीचर की व्यवस्था तो और आगे हो रही है, और स्मार्ट क्लास इससे ज़्यादा और कोशिश और करेंगे। अभी बच्चे भी इस पे कार्य करेंगे। फिलहाल अगर जानना चाहेंगे क्या क्या सुविधाएं अभी तक कर दी गई हैं? अभी तक जो कर दिए गए हैं, जैसे पानी की व्यवस्था कर दी गई, समरसेबल लगा दिया गया है, स्मार्ट क्लास का हो गया है, और यहाँ सजावट का जो कुछ है, और चंदा के सहयोग से जी क्लास का है यहाँ गोलियापुर के एक कंपोजिट स्कूल में, जहाँ पर डिजिटल क्लासेस दी गई, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, और ये सब व्यवस्थाएं मैडम के माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रयास करके करवाई गई हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहती हैं, कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर कराई गई हैं। सर, यहाँ पर डिजिटल क्लास की हमने सुविधा कर दी है, प्लस जो हमारा प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है, जो कॉन्वेंट स्कूल्स में होता है, वो मैंने यहाँ पर देने की कोशिश करी है। और जो गार्डन एरिया है उसको भी मैंने इसी तरह से सजाया है कि बच्चे वहाँ से कुछ ना तो कुछ प्रेरणा ले सकें। मैंने गार्डन एरिया में बायो ब्रिक्स बच्चों से बनवाई हैं। जितना भी कचरा, बायो ब्रिक के बारे में शायद आप लोग सब जानते हो कि जितना भी घर का जो प्लास्टिक का कचरा है, या जब मुझे विद्यालय साफ़ करना था तो बच्चों से कहा कि प्लास्टिक का कचरा आप उस बायो ब्रिक को जब बनाएंगे तो उसको मैं 5 रुपये दूंगी। तो आज जब आप यहाँ पर देखेंगे गार्डन एरिया में, तो आपको वो
दिखेंगी, बायो ब्रिक्स भी दिखेंगी। प्लस मैंने यहाँ पर जब बच्चों को कार्यक्रम मैंने सिखवाए तो कोरियोग्राफर से सिखाए हैं, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में मोटी मोटी रकम लेकर आपको एनुअल फंक्शन का पैसा लेकर कहीं ना तो कहीं हम लोग सब देते हैं। सरकारी कॉलेज में भी आपने पूरा कॉन्वेंट एजुकेशन के तरीके से सुविधाएं देने का पूरा प्रयास है। हाँ बिल्कुल, और आत्मरक्षा किस तरह लड़कियां कर सकती हैं उसके लिए भी हमारे जो अनुदेशक हैं यदुनाथ जी हमारे ही परिवार में हैं, उनसे हमने सिखवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हुई है और आगे भी ये सुविधाएं बढ़ती रहेंगी। ये कॉलेज मॉडल स्कूल बनेगा और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ बिल्लौर कानपुर नगर से एंग्लो इंडियन न्यूज़ के लिए संवाददाता संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल दी गई, इस तरीके से अच्छा लग रहा है। ये कैसे क्या हो पाया? जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिशन प्रेरणा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बेसिक शिक्षा की दिशा और दशा को बदलना। मिशन प्रेरणा, जैसा आप नाम से ही अवगत हैं कि हम अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रेरित करते रहें। उसी श्रृंखला में आज गौलियापुर में आपको ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जनपद कानपुर नगर का पहला डिजिटल क्लासरूम यहाँ पर शुरू किया गया है। इसके पहले बहुत सारे लोगों ने अपने स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स स्वयं की प्रेरणा से इंस्टॉल किए हैं, बट यहाँ पर सामुदायिक सहयोग के साथ ग्राम शिक्षा समिति का बहुत सहयोग रहा है, यहाँ के अभिभावकों का बहुत सहयोग रहा है, जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग रहा है, जिनके सहयोग से यहाँ पर पहली डिजिटल क्लासरूम और पहली लाइब्रेरी। जी बिल्कुल सही देख रहे हैं। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत सुखद तस्वीर है बेसिक शिक्षा की, कि यहाँ पर अब समाज ने भी हमारे साथ खड़े होना शुरू किया है। हम संसाधन में बेस्ट थे प्राइवेट स्कूलों की तुलना में, कायाकल्प में हम पीछे थे, लेकिन जब समुदाय हमारे साथ आ गया तो निश्चित रूप से तस्वीर बदल जाएगी। क्या आपको ये प्राइवेट लोगों के साथ साथ सिविलियन के साथ साथ सरकारी सहायता भी इसमें मिली है? निश्चित रूप से सरकार हमको कंपोजिट ग्रांट देती है। उस कंपोजिट ग्रांट से हम अपने विद्यालयों को सुधार रहे हैं। आप रंग रोगन बदला हुआ देख रहे होंगे स्कूल्स का। ग्रीन बोर्ड सभी स्कूलों विद्यालयों में सभी कक्षाओं में लगा दिए गए हैं। इसके अलावा शासन टाइल्स, हैंड वॉश यूनिट, इन सब की व्यवस्था कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, अपने गाँव के लोग पूरे प्रदेश आप आश्वस्त रहे, पूरे प्रदेश में इस तरह कायाकल्प आपको देखने को मिलेगा। हमारे 14 पैरामीटर्स हैं विद्यालयों के प्रमुख सुधार के, उन सभी 14 पैरामीटर्स पे शासन काम कर रहा है, विद्यालय काम कर रहे हैं, हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं। थैंक यू। आप देख रहे हैं योग करते हुए बच्चे। निश्चय ही योग हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है, बच्चों के लिए भी आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। बच्चों के इस कार्यक्रम को देख करके वो मेरे मन में वो बातें आ जाती हैं। कहना चाहूँगा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथा ये गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल और अभिराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता हैं, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अब आगे देखिए सहयोग में किया गया पुरस्कार वितरण। अब मैं अनुरोध करूँगा और भी जमाना में जो भी है सभी का प्रतीक चिन्ह है दिशा में अब उन्होंने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, उनको करते हैं।
निश्चय ही प्रशंसा के पात्र हैं वे सभी सहयोगी जिनके माध्यम से ये सरकारी प्राथमिक विद्यालय एक अच्छी पोजीशन ले सका, एक अच्छी तस्वीर के रूप में पहुंच सका। निश्चय ही यहाँ से बच्चे पढ़ कर के गौरवान्वित महसूस करेंगे, यहाँ के माहौल को देख करके